कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब 1 से 20वीं आयत। शाऊल हनूज़ खुदावन के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने का दम मारता हुआ काहने आज़म के यहाँ गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मज़मून के ख़त मांगे कि जिन्हें वो इस तरीक़ पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह जन, उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। और जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो यूँ हुआ कि यकबारगी आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे एक आवाज़ यूँ कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों अज़ा देता है। उसने कहा, ए खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूँ जिसे तू इज़ा देता है। मगर उठ और शहर में जा और जो तुझे करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो हैरान होकर खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और शाऊल ज़मीन पर से उठा और जब उसने आंखें खोलीं तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। तब वो उसके हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए और वहाँ 3 दिन तक न बीना रहा और न खाता और न पीता था। अब दमिश्क में हनन्याह नामी एक शागिर्द था और खुदावन ने रोया में उससे कहा, ए हनन्याह। वो बोला, ए खुदावन मैं हाजिर हूँ। खुदावन ने उससे कहा, उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में शाऊल नामी तरसुसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने भी रोया में देखा कि हनन्याह नामी एक आदमी ने अंदर आकर मुझ पर हाथ रखे हैं ताकि फिर बनाई पाऊँ। मगर हनन्याह ने जवाब दिया कि ए खुदावन, मैंने बतेरों से उस शख्स की बाबत सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुक़द्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं। और यहाँ भी उसने सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाया है कि उन सब को बांध ले जो तेरा नाम लेते हैं। मगर खुदावन ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरे नाम को गैर कौमों और बादशाहों और बनी इसराइल पर ज़ाहिर करे। और मैं उसे दिखा दूँगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह गया और उस घर में दाखिल हुआ और उस पर हाथ रख कर कहा, ए भाई शाऊल, खुदावन यानी यस्सु ने मुझे भेजा है जो तुझ पर उस राह में ज़ाहिर हुआ जिससे तू आया था, ताकि तू फिर बनाई पाए और रुल्कदत से भर जाए। फ़ियल 4 उसकी आँखों से झिल्ली सी गिर पड़ी और वह बिना हो गया और उठकर बपतिस्मा पाया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और वह फ़ौरन इबादत खानों में यस्सु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।